वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक। कॉस्ट अकाउंटिंग एक न्यू प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट पेज में जाकर आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, ऑनर्स, इन सब कोर्सेज में ये सब्जेक्ट आता है। एंड जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रोडक्टिविटी अकाउंटिंग। सो प्रोडक्टिविटी अकाउंटिंग क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्टिविटी लो क्यों हो जाती है, एंड टेक्निक्स की हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन सबको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपके पास मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स द फुलेस्ट, फेयर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है कि जो भी आपके पास वेरियस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आपको पता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हम 11th में आते ही इनफैक्ट पहले से पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। मैन, मशीन, मनी, पावर एंड लैंड, राइट। ये हमारा 5M जिसे हम कहते हैं, मैन, मशीन, पावर, मनी एंड लैंड, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं। सो फुलेस्ट, इन सब चीज़ों का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का फुलेस्ट, फेयर एंड एफिशिएंट यूज़ करना, वो प्रोडक्टिविटी होता है। अब देखिए, मैंने अगर हम बात करें आपकी कंपनी है, उसमें अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो अगर आप उनसे ओवर टाइम आज करा रहे हैं जस्ट अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, सेकंड डे भी, थर्ड डे भी, फोर्थ डे भी अगर एक आप करते हैं इस तरीके से ओवर टाइम, सो इससे जो है आपका जो प्रोडक्शन है वो कुछ टाइम के लिए तो इंक्रीज़ होगा, बट एक लॉन्ग टाइम के लिए वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। बिकॉज इससे आपके प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा कुछ टाइम के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि इससे एम्प्लॉय की एनर्जी लो होगी, इससे उनका मोराल डाउन होगा, उनकी हेल्थ पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि इफेक्ट क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी। सो देखिए, इसके प्रोडक्टिविटी के मीनिंग में इसके साथ एफिशिएंट जो है वो भी वर्ड कनेक्टेड है, कि जो भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका एफिशिएंटली यूज़ करना, फुलेस्ट और फेयर और एफिशिएंट भी यूज़ करना, ठीक है। सो आगे देखिए, प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी इज रिलेशनशिप, ये एक टाइप की रिलेशनशिप है किसके बीच में, रिलेशनशिप है बिटवीन द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड द मीन्स यूज टू अचीव द प्रोडक्शन। ये आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। सो ये एक प्रोडक्ट है आपका AB, ठीक है। इसको बना रहे हैं आपके बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसमें मैन, मशीन, मनी, लैंड, जो ये भी सारी चीज़ें हैं वो आपके इसमें इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपका इन सब चीज़ों का यूज़ हुआ है। सो इसका और इसके बीच में रिलेशनशिप, यानी कि जिससे वो प्रोडक्ट बनाया गया और वो प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है, उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्टिविटी इज आल्सो नन एज रेशो। ये एक टाइप का रेशो है किसके बीच में, बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट यूज्ड। इनपुट का मतलब जो भी हम इनपुट लगा रहे हैं किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने के लिए, एंड आउटपुट जो हमें वापस से जो हमें रिजल्ट मिलता है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, उनके बीच का रेशो। सो हम इस वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कवर अप करेंगे प्रोडक्टिविटी अकाउंटिंग से रिलेटेड। आगे देखिए, एंड फ्रेंड्स, इसकी जो PDF है वो भी मैं अटैच कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर लेना। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक होती है आपके पास टोटल प्रोडक्टिविटी एंड दूसरी होती है फैक्टोरियल प्रोडक्टिविटी। सो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, देखिए, टोटल का दूसरा नाम होता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। मटेरियल की प्रोडक्टिविटी, लेबर की, पावर की, प्लांट की, बिल्डिंग की, मैनेजमेंट की, इस सारी प्रोडक्टिविटी को जब हम ऐड कर देते हैं सो हमारी कहलाई जाती है वो कि टोटल प्रोडक्टिविटी क्या है। बट अगर आप इसका असेसमेंट अलग अलग करते हैं, देखिए, प्रोडक्टिविटी को असेस करने के लिए काफ़ी सारे रेशियोज़ होते हैं, जो आपने पहले भी कभी रेशियोज़ के बारे में पढ़ा होगा। बहुत सारे टाइप के रेशियोज़ होते हैं, उन सब का हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए, राइट। बजटरी जो कंट्रोल होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक्टिविटी रेशियोज़ होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज़, लेबर के लिए जो रेशियोज़ होते हैं, उन सभी का यूज़ किया जाता है प्रोडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए। सो जब इन सबको आप मिला के टोटल करके आप प्रोडक्टिविटी को मेज़र करते हैं तो वो कही जाती है टोटल प्रोडक्टिविटी। बट अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मुझे मटेरियल की प्रोडक्टिविटी चेक करनी है, सो मटेरियल प्रोडक्टिविटी कि मटेरियल हमारे उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, कितना उसका जो प्रोपोर्शन है वो टोटल आउटपुट में कितना है, ये होती है फैक्टर। यानी कि जब हम अलग अलग फैक्टर की प्रोडक्टिविटी को मेज़र करते हैं सो वो फैक्टोरियल प्रोडक्टिविटी कही जाती है। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन से फैक्टर जो है वो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। सो 4 टाइप के फैक्टर्स है जो कि प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर,
मैनेजियल, पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर्स। क्या होते हैं? सबसे पहले देखिए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है कि जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि प्लांट का साइज़, अगर आपके प्लांट का जो साइज़ है वो ठीक है, काफ़ी अच्छा है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी चीज़ें भी बहुत है, अपग्रेडेड है वो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। प्रोडक्टिविटी का देखिए क्या मतलब है कि आपको कैसे ना कैसे करके आपको प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना है, बट इस तरीके से करना है कि वो फेयर वे हो। आप प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जिसमें आपको पहले डिफरेंस समझना ज़रूरी है। सो देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्शन की, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो पहले ये समझ लीजिए। सपोज़ कीजिए एक कंपनी है, उसके अंदर 50 एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं और वो मिलकर 1 वीक में 1000 यूनिट्स बना लेते हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं। 50 वर्कर्स और 1000 यूनिट बनाते हैं। और एक और कंपनी है, वो भी सब चीज़ें सेम यूज़ कर रहे हैं, जो भी ये भी पावर मैन से विद द सेम मनी, सेम मशीनरी, वो भी सब सेम है, बट यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि वहाँ पर 40 वर्कर मिलके 1000 यूनिट बना रहे हैं। सो बताइए कि विच वन इज़ मोर एफिशिएंट, कौन सी एफिशिएंट है? ऑफकोर्स आपको पता है कि ये एफिशिएंट है आपकी फर्म, क्योंकि इसमें वर्कर्स जो है कम है, इनपुट कम लगाने पर आउटपुट आपको सेम मिल रहा है। सो ये होता है प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। ये जो फर्म है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। प्रोडक्शन की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, प्रोडक्शन जो होता है वो हम इससे कंपेयर करते हैं। एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का मतलब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना भी नहीं होता है। सो देखिए, नेक्स्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है, यानी कि जिससे हम अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए फेयरली। प्लांट का साइज़। नेक्स्ट देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी कंपनी का अगर R&D डिपार्टमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहा होगा, सो ऑफकोर्स आपको पता है कि वो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करेगा, अच्छे तरीके से करेगा, तो और जिससे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड रहेंगे, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्शन की प्रोसेस अगर आपकी काफ़ी सिंपल है, तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। सो फ्रेंड्स, इन सब की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको जो मैं PDF अटैच करूँगी, उस इन सब पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन आपको उसमें मिल जाएगी। इट्स जस्ट एंड थ्योरेटिकल। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगर किसी भी कंपनी में साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यानी कि हर काम करने से पहले प्लानिंग करी जाती है, उसके बाद उसमें जो है एग्जीक्यूट किया जाता है उस फंक्शंस को, सो उससे प्रोडक्टिविटी आपकी काफ़ी इंक्रीज़ होती है। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, अगर किसी भी कंपनी में क्वालिटी को टाइम टू टाइम चेक किया जाता है कि हम जो प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कहीं डिग्रेड तो नहीं हो रही है, या फिर कहीं बीच में उसके अंदर कुछ स्टॉपेज तो नहीं आ रहा है, इंस्पेक्शन की जाती है टाइम टू टाइम, तो इससे प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ होती है। स्टॉक पे, इन्वेस्टर्स पे कंट्रोल रखते हैं, स्टॉक कंट्रोल ऑफ कोर्स रखना ही पड़ेगा। न्यू मशीन्स की अवेलेबिलिटी अगर किसी भी कंपनी के पास अच्छी है, मतलब कि टाइम टू टाइम वो अपडेट करते हैं अपनी मशीनरी को, तो उनकी प्रोडक्टिविटी दूसरों के कंपैरिजन में, ये नॉर्मल सी बात है, वो अच्छी ही होगी। स्पेसिफिकेशन का मतलब देखिए, सिंपल सी बात को एक्सपीरियंस, मतलब कि कोई भी एक पर्सन है वो बार बार अगर किसी काम को कर रहा है, सो उसे उस वर्क को करने के वो उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, वो उसमें एफिशिएंट भी हो जाएगा और इफेक्टिव भी होगा उसका वो वर्क, यानी कि दूसरों के कंपैरिजन में वो ही उस वर्क को काफ़ी अच्छे से करेगा। ये नॉर्मल सी बात है। सो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन। क्यों? क्योंकि वो पहले उस वर्क को जितने देर में करता था, अब वो उससे हाफ टाइम में उस वर्क को करने लगेगा, क्योंकि उसे उस वर्क की जो है प्रैक्टिस हो चुकी है, उसे कहते हैं स्पेसिफिकेशन। तो अगर आपकी कंपनी में स्पेसिफाइड इस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आपकी कंपनी के इंपॉर्टेंट वर्क को कम टाइम में करते हैं, तो आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ होगी ही होगी। ऑल राइट, इस तरीके से ये फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को। आपको इन सब फैक्टर्स का जो है वो इफ़ेक्ट पड़ना बताना है किस पे, प्रोडक्टिविटी पर, तभी तो कहे जाएंगे ये फैक्टर इफेक्टिंग। इसी तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि हमें इतने टाइम में इतनी जो यूनिट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो बनानी है। उसके बाद अगर वो नहीं बना पाते हैं, सो वो उसके बीच में जो वेरिएंस एनालाइज करते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएंस एनालिस करते हैं कि अब जो है ऐसा क्यों हुआ। सो ये अगर इस तरीके से ये सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, ये किए जाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट देखिए, मैनेजियल फैक्टर। मैनेजियल फैक्टर में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की अच्छी है, डिसीजन वो टाइम टू टाइम लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं, उनकी डिले नहीं होती है प्रोसेस, कम टाइम में वो अच्छे डिसीजन लेते हैं, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। फोर साइडेड कम से कम होता है कि फ्यूचर में वो थोड़ा एटलीस्ट देख पाते हैं कि क्या होने वाला है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। ह्यूमन रिलेशंस अगर किसी मैनेजमेंट के साथ अच्छे हैं और उनकी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी साउंड है और वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने रिसोर्सेज का, सो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर स्टेबल है,
तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। बार टाइम चेंज है। टैक्सेशन पॉलिसी अगर गवर्नमेंट की अच्छी है कि हाँ कि वो फेयरली टैक्स चार्ज करिए कोई भी गवर्नमेंट, तो सब कंपनीज जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में जो है वो काफ़ी एफिशिएंट बन जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसी है, प्रोटेक्शन पॉलिसी कैसी है, एलिमिनेशन ऑफ सिक इंडस्ट्री, जैसे कि कुछ कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट उन्हें कह देती है कि अगर आप अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप रिटर्न ही नहीं कुछ मिल पा रहा है, आप लॉस में ही जा रहे हैं, आप कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें बंद कर दिया जाए, तो वो कहलाई जाती है सिक इंडस्ट्रीज़। तो कहीं आपकी इंडस्ट्री उसमें तो नहीं आने लगी है। सिक इंडस्ट्री अगर आपकी कंपनी जो है वो बन रही है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं आपके प्रोडक्टिविटी को। अदर फैक्टर जैसे नेचुरल फैक्टर है, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्लाइमेट है, आपका जियोग्राफिकल फैक्टर है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, वो ही नहीं है जैसे कि हमने यहीं पढ़ा था रॉ मटेरियल एंड पावर में। इसमें ये पॉइंट कि अगर आपकी कंपनी में या मतलब सपोज आपकी फैक्ट्री है, उसमें बार बार पावर कट्स होते हैं, मतलब जो आसपास का एरिया है उसमें पावर कट होते हैं बार बार, सो क्या फ्रिक्वेंट पावर कट के कारण आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो अपने आप ही नहीं होगी। सो ये होता है रॉ मटेरियल। ऐसे इस तरीके से इस अभी से रिलेट करते हैं। देखिए नेचुरल फैक्टर आपका जो जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे जो आपकी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है अच्छे से, वो टाइम टू टाइम नहीं मिल जाता, उसमें बहुत डिले हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है सो वो अदर फैक्टर्स में आता है, अदर फैक्टर में भी नेचुरल फैक्टर में आता है वो, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि दूसरी जो आपके मार्केट में इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो टाइम टाइम प्रोडक्ट बनाएंगी और उसे आपसे अच्छे तरीके से बनाएंगी और जल्दी से जल्दी वो सेल आउट करेंगी, जबकि आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बहुत कम रह जाएगी। ह्यूमन फैक्टर्स देखे जाते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर, कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये आपके इफ़ेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो में जैसे अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी को मेज़र किया जाता है बहुत सारे रेशोज़ की हेल्प से किया जाता है। रेशोज़ के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में पढ़ा था। सो क्या है मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो देख रही है कि हमारा जो मटेरियल है उस मटेरियल की जो हमारे पास क्वालिटी है या रेशो हम यूज़ क्या रेशो जो बीच में मेजरमेंट पता लगाया, सो उसका क्या यूसेज है आपके पास, इंपॉर्टेंस क्या है उन सब चीज़ों की। अब देखिए अगर कोई भी कंपनी अगर पता लगा लेती है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है सेपरेट भी और टोटल भी क्या चल रही है, तो उसका क्या बेनिफिट होता है। सो देखिए कुछ मेन एडवांटेजेस होती हैं और कुछ अदर एडवांटेजेस। पहले हम बात करेंगे मेन एडवांटेजेस की। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी को आप मेज़र कर लेते हैं तो एक तरीके से मैनेजमेंट को गाइडेंस मिल जाती है कि अब उसे आगे करना क्या है। सपोज उसका जो मटीरियल है वो काफ़ी डिग्रेड चल रहा है, या जो इसका मैन है यानी कि कंपनी में जो मैन पावर है वो जो है वो मोटिवेटेड नहीं है, वो और या फिर उसमें लो अपसेंटेज जो कहते हैं बहुत ज़्यादा है, या हाई अपसेंटेज आई मीन, उसे लो करने के लिए वो क्या करें, किसी भी और रीज़न से अगर कुछ भी वहाँ पे आपकी मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी मशीनरी की आपकी प्रोडक्टिविटी जो है कम हो रही है, उस वजह से आपकी टोटल जो प्रोडक्टिविटी है उस पर इफेक्ट पड़ा है। सो एक तरीके से मैनेजमेंट को क्या मिल गया, आइडिया मिल गया कि अब उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, सब गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है। इंडिकेटर है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, इंक्रीज इन गुडविल ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट। ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम अगर आप प्रोडक्टिव चेक इन करेंगे तो गुडविल इंक्रीज़ होगी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ऑफ कोर्स ये तो बात है ही, प्रॉफिट तो इंक्रीज होंगे ही होंगे, कैसे होंगे, जैसे आपके यूटिलाइजेशन होगा आपके रिसोर्सेज का। कुछ देखिए और क्या आपको बेनिफिट होंगे अगर आप प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं। एम्प्लॉयज़ का मोराल इंक्रीज़ होगा, है ना। इंडिकेटर नेशनल प्रोग्रेस का, कैसे देखो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ जो उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो रही है, आपके फर्म को प्रॉफिट काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, आपके शेयर होल्डर उनके पास जाएंगे, उनके हाथ में पैसा आएगा, वो उसे खर्च करेंगे। सो एक तरीके से जीडीपी में भी वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। सो इसे कहा जाता है एम्प्लॉय, इससे क्या नेशनल जो प्रोग्रेस है वो भी होगी, डेवलपमेंट होगा आपके एम्प्लॉयज़ का। सो तभी ये हमने इसको अदर एडवांटेजेस में रखा है। इंक्रीज़ होगा आपका ह्यूमन या सोशल वेलफेयर, एक्सपेंशन होगा इंडस्ट्रीज़ का। आपको देखिए दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी अपने वर्क को एक्सपेंड करना सीखेंगे कि हमें प्रोडक्टिविटी को मेजर करना है, कंपनी जो है वो खुद भी करेंगी। रिडक्शन होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में। तो देखिए प्रोडक्टिविटी का ये भी एक मतलब होता है कि आपको कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज़ करनी है, ठीक है। आप सब चीज़ का जो मैटर है वो सेम, मैटर का मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसे सेम रखें, प्रोडक्शन ज़्यादा हो बट आपकी कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि आजकल के टाइम में वही कंपनी जो है सक्सीड कर सकती है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो दूसरों के कंपैरिजन में, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। वही होती है आपकी प्रोडक्टिविटी।
ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी की जो मीनिंग भी जब आप उसको डिस्क्राइब करें तो आप उसे कॉस्ट के बारे में ऐड करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ आप लिखेंगे कि कॉस्ट को कम करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। नेक्स्ट, टू मेक इजी द अवेलेबिलिटी ऑफ फिनेंस। फिनेंस काफ़ी अच्छे से मिल जाता है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है कस्टमर को। सो ये जो है इंपॉर्टेंस है आपकी प्रोडक्टिविटी को मेजरमेंट करने की। बट अब बात आ जाती है कि आपकी लो प्रोडक्टिविटी के कॉजेज़ क्या है। कुछ जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो सिक इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं, जो बन चुकी हैं, उसमें जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, उसी वजह से ही वो सिक इंडस्ट्रीज़ में जो है कन्वर्ट हो गई। सो उनके अब कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से किसी भी उसमें लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है, तो काफ़ी सारे हो सकते हैं कॉजेज़ की हम बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन देखिए नेसेसरी है, लेकिन अगर इसकी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है, सो इससे प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाती है, बिकॉज आप एक साथ मटेरियल नहीं खरीद पाते हैं, आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर पाते हैं अपने जो भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे या इंटरनल जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उन सब की। सो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ड्यू टू अगर आपकी कंपनी में जो मोरालिटी है एम्प्लॉयज़ की वो कम है, मोराल उनका काफ़ी डाउन रहता है, सो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट पड़ेगा सीधा सीधा। इन कॉजेज ऑफ नॉट इंटरेस्ट इन वर्क। ऑफ कोर्स अगर आपकी जो वर्क कर रहे हैं फैक्ट्रीज में पर्सनस, इन चाहे वो मिडिल लेवल के हैं चाहे वो लो लेवल की हैं, ये सारे अगर वर्क कर रहे हैं, उनका वर्क में इंटरेस्ट ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम होगी। नॉट अवेलेबल मटेरियल राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम होगी। कॉजेज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पास ऐसे आ गए, जैसे कि हमने पढ़ा नेचुरल है, कुछ फैक्टर्स है ना, फ्लड आ गई है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, पावर कट सप्लाई के इश्यूज़ हैं, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वी कांट डू एनीथिंग इन दैट। सो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी, इसी का अगर ऐसा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्टिविटी कम होगी। कॉजेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ कई बार वर्क हो जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है। सो ऑफकोर्स न्यू कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ये सारे कॉजेज़ हैं ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी। अब देखिए हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी कि प्रोडक्टिविटी अगर किसी भी कंपनी की अच्छी होगी तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा। फिर हमने कॉजेस पढ़े कि ये कम क्यों होती हैं, अगर कम हो जाती है तो अब आप उसको रिमूव करने के लिए क्या करें। सो उसे कहते हैं टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी आपकी लॉन्ग हो गई है बिकॉज हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में पढ़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट देखिए टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्क स्टडी करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। इंसेंटिव स्कीम किससे रिलेटेड है, ह्यूमन से। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका वर्क करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या वो कुछ उन्हें ऐसा बर्डन अगर उन्हें फील हो रहा है, तो आप इंसेंटिव स्कीम रख सकते हैं। टाइम टू टाइम उन्हें इंसेंटिव दीजिए, उन्हें बोनस दीजिए, कुछ ना कुछ रिवार्ड सिस्टम रखिए जिससे कि वो मोटिवेटेड रहें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग आप ज़रूर करें। मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन ज़रूर रखवाएं। लोकेशन एंड लेआउट ऑफ फैक्ट्रीज़ में आप इम्प्रूवमेंट करिए, जैसे कि हमने लोकेशन की बात करी थी कि वहाँ पे पावर कट फ्रिक्वेंट होते हैं। सो इस अपनी लोकेशन को आप शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसा जो है इंतज़ाम करना होगा कि वो सब चीज़ें बाद में ना हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मेन टेक्निक्स है, फिर अदर भी है। प्रॉपर आपकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए एक कंपनी में कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे आप अथॉरिटी भी दो। मटेरियल की प्रोडक्टिविटी पे आप ध्यान करो, मशीन्स की टाइम टू टाइम प्रोडक्टिविटी आप ध्यान करो, फाइनेंस का सिस्टम को आप मेंटेन करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करो। सो ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, ये था आज हमने पढ़ा प्रोडक्टिविटी अकाउंटिंग के बारे में। एक दो टॉपिक और लेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग के और कॉस्ट मैनेजमेंट के। तो चलिए फ्रेंड्स, टिल देन स्टे ट्यून, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को। बाय बाय, थैंक यू।